नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट और आज हम आपको एक बार फिर से कर रहे हैं कोरोना पर अलर्ट। देखिए, दो चीजें हैं। पहली तो ये कि हाँ, ये बात सही कि देश में तेजी के साथ कोरोना के जो पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनका नंबर बढ़ा है और जस्ट एक वीक के अंदर ये नंबर डबल हो गया है और जनवरी 2022 की जो रफ्तार थी, जो तेजी थी, उस तरफ पहुंच गया है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है, स्वास्थ्य मंत्रालय के सूत्रों से ही खबर है, स्वास्थ्य मंत्री के सूत्रों से खबर है, ऑफ कैम बातचीत की उन्होंने और बताया कि नया वेरिएंट भी है लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, इतना ज़्यादा विरुलेंट नहीं है, ज़्यादा स्प्रेड नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन का रेट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लेकिन हाँ, सतर्क तो रहना होगा क्योंकि नंबर बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और जब जब ऐसा होता है तो जो स्वस्थ है वो तो ठीक, लेकिन जिनको कुछ भी तकलीफ है, जिनको कोई लाइफस्टाइल डिजीज से लेकर कोई बड़ी बीमारी है, वो सब खतरे में आ जाते हैं। और देखिए, इन सब बातों के ऊपर एक बात तो है कि कोरोना आज भी हमारी समझ के काफ़ी ऊपर है। आपने और हमने वैक्सीन बना ली है, वैक्सीन ले ली है, लेकिन क्या हमने कोरोना को पूरी तरह समझ लिया और पूरी तरह से उस पर काबू पा लिया है, ये दावे के साथ कहना थोड़ा मुश्किल है। तो जब तक ये बात हो नहीं जाती तब तक सतर्क रहना, जानकारी रखना, अपडेटेड रहना, यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। तो आज भी वही कोशिश, अलर्ट करेंगे आपको, कुछ लेटेस्ट फैक्ट बताएंगे और डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं इस बारे में वो भी बताएंगे। जैसा हमने कहा, बात डरने की नहीं है लेकिन सतर्क रहना जरूरी है। हमारे साथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर जतिन आहूजा, ली नेस्ट हॉस्पिटल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर मुकेश गुप्ता और द हेल्दी इंडिया प्रोजेक्ट की एडिटर नीलम सिंह। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर जतिन, आपसे ही हम शुरुआत करते हैं। अभी एक नंबर्स की बात करें तो जैसा मैंने कहा कि पिछले वीक के मुकाबले नंबर डबल हो गया, बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई हो रहा है। नए वेरिएंट की भी बात हो रही है, 2022 जनवरी की जो स्थिति थी उतनी रफ्तार पकड़ ली है। तो क्या ये सारे फैक्ट इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि हमें एक बार फिर से डरना तो नहीं है लेकिन सतर्क अच्छा खासा हो जाना चाहिए? थैंक यू विपिन जी। तो जैसा आपने बताया कि जैसा कि जनवरी 2022 में डबलिंग टाइम था, वो ऑलमोस्ट 7 डेज पे था। अभी फिर वैसी ही कंडीशन आ गई है, जो डबलिंग टाइम है यानी कि नंबर ऑफ केसेस को डबल होने का, वो 7 डेज में हो चुका है। तो हर 7 दिन में केसेस आर गेटिंग डबल। तो इट्स ए वेरी हाई ट्रांसमिशन जो चल रहा है वायरस का, कम्युनिटी में चल रहा है, क्योंकि अब कोई मैक्सिमम लोग मास्क यूज़ नहीं कर रहे हैं। कम्युनिटी में सारे कहते हैं जो प्रोग्राम्स हैं जिस तरीके से चलते हैं वैसे चल रहे हैं। तो एक्सपोजर जो है वायरस का चल ही रहा है। एंड जो पेशेंट वल्नरेबल हैं, जैसे कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट, उन्हीं के अंदर हम देख रहे हैं कि जो ऑक्सीजन की दिक्कत या कुछ हद तक फीवर लंबा चलना, हाई ग्रेड चलना, वैसी परेशानी की दिक्कत आ रही है। अदरवाइज जो एक हेल्दी इम्यूनो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जिसकी इम्यूनिटी ठीक है, जिसने तीनों डोज वैक्सीन की ले रखी हैं, उसके अंदर सिवाय 3 से 4 दिन के फीवर के अलावा और फ्लू लाइक सिम्टम्स के अलावा ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा। जी, ठीक है। नीलम जी, ये नंबर जो डबल हो गया है वीक के अंदर, हम ये मान के चल रहे हैं कि अभी तो टेस्टिंग वैसे इंक्रीज हुई है लेकिन फिर भी टेस्टिंग के लेवल वो तो नहीं है जो हमने एक फुल टाइम टेस्टिंग को देखा था। तो क्या अगर वो टेस्टिंग बढ़ाई जाए तो ये नंबर और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा? ये कुछ हद तक पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि अगर दोबारा से उसी लेवल पे हम लोग टेस्टिंग करना स्टार्ट करेंगे तो बहुत सारी चीजें जो अभी अंडर द कवर है वो सामने आनी शुरू हो जाएंगी। ये एक रीजन इसका ये भी हो सकता है कि पहले अब हम लोग बहुत ज्यादा लापरवाह भी हो चुके हैं। जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि अब हम लोग उतना सतर्क नहीं है जितना हमें होना चाहिए था और बहुत लापरवाह होते जा रहे हैं। इसलिए हम लोग छोटे से खांसी जुकाम को जो अभी माहौल में चेंजेस आ रहे हैं, जो एनवायरनमेंट में चेंजेस आ रहे हैं या जैसे मौसम बदल रहा है, इसको समझ करके हम लोग इग्नोर कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बराबर अपने डॉक्टर से सलाह लेते रहेंगे और टाइमली अपना चेकअप कराते रहेंगे, हर चीज के लिए डॉक्टर के पास जाके कंसल्ट करेंगे, तो शायद ये पॉसिबल है कि ये नंबर्स और बढ़ जाएं। डॉक्टर जतिन, तो बीच में ये हुआ था कि देश के अंदर फ्लू जिसको हम कहते हैं, इन्फ्लुएंजा, वो भी बहुत फैला था। H3 और N2 के कॉम्बिनेशन निकल रहे थे कोविड के साथ साथ। क्या वो स्थिति अब चली गई है? क्या एटलीस्ट जो इन्फ्लुएंजा है अब वो काबू में है या मौसम अब थोड़ा परिवर्तित हो गया है फिर से, तो उससे उसके केसेस कम हो रहे हैं? अभी भी वही स्थिति बनी हुई है? सर, अगर देखा जाए तो पेशेंट्स जो होते हैं वो हमेशा
बुखार, जुकाम, खांसी, गला खराब, जिसे हम कफ एंड कोराइजा कहते हैं, ऐसे सिम्टम के साथ ही आते हैं। और अगर हम डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि उसमें अगर कोविड टेस्ट करवाएं, कोविड नेगेटिव है, तो हमारे को एक्सीडेंटली H1N1 या H3N2 मिल रहा है। और अगर हम H1N1 या H3N2 की तरफ भागते हैं, इन्फ्लुएंजा की टेस्टिंग करवाते हैं और अगर वो टेस्ट नेगेटिव आते हैं तो कोविड निकल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि इन्फ्लुएंजा टोटली आउट हो चुका है और कोविड आ गया है। तो अभी तक हमारे को एज ऑफ नाउ, मैं कल तक की बात करूं तो हमारे को दोनों ही केसेस पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, चाहे वो कोविड हो चाहे आपका इन्फ्लुएंजा हो। डॉक्टर साहब, नए वेरिएंट XBB.1.16 इसकी बात हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री खुद मतलब जो सूत्रों से हमें पता चला है, जिन्होंने बातचीत की रिपोर्टर्स और तमाम लोगों के साथ, उनके हिसाब से नया वेरिएंट है, ज़रूर फैल रहा है, लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है। हो सकता है कि ये बात मतलब सही है, और अगर स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं तो सही होगी ही, लेकिन इसकी रफ्तार तो तेज है। तो क्या वो एक दिक्कत दे सकती है रफ्तार, भले ही वो बहुत ज़्यादा अपने साथ उस तरह का खतरा ना लेके आए जहां जान पे बात चली जाए, लेकिन क्या उसकी तेज रफ्तार ही आपके लिए समस्या बन सकती है? सर, जैसे कि XBB.1.16 जिसका दूसरा नाम हमने आर्कटूरस दिया गया है, तो जो आर्कटूरस है XBB.1.16, इसकी जो फैलने की जो क्षमता है वो डेफिनेटली बहुत हाई है। बट जो हमारी टेस्टिंग की जो क्षमता है, जो हम कर सकते हैं लेकिन हम कर नहीं रहे, पेशेंट को जब तक पता लगता है, सिम्टम्स आते हैं, या फैमिली में जब तक 3-4 बंदे पॉजिटिव ना हो जाए, तब तक कोई टेस्ट करवाता ही नहीं है। इनफैक्ट जो पेशेंट अस्पतालों में भी हैं, आते किसी और तकलीफ से हैं, पता लगता है कि कहते जो पेट में दर्द हो रहा था, लूज मोशन हो रहे थे, जुकाम खांसी था शुरुआत में, वो कोविड निकला है। तो अभी उस तरीके की जो पहले जैसे था कि भाई हमारे माइंड में सेट हो गया था कि भाई पेशेंट को स्क्रीन करना ही करना है कोविड से, तो अभी वो स्क्रीनिंग जो है कुछ हद तक लिमिटेड हो रखी है, वो स्क्रीनिंग नहीं हो पा रही। तो जो पेशेंट भी सस्पिशन हो, एक हाई सस्पिशन, तो उन सबको स्क्रीन करना चाहिए, आइसोलेट करना चाहिए घर पे, और अगर जरूरत पड़े, अगर वो मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी में आते हैं, तभी उनको अस्पतालों में एडमिशन होने की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज ऐसे पेशेंट जो माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज के हैं, उनको घर पे भी इलाज किया जा सकता है। जी, तो डॉक्टर साहब, यही इम्पोर्टेंट सवाल होगा कि आप अव्वल कहीं आपका टेस्ट हो जाता है, आपको लग रहा है कि बुखार खांसी आपको है, तो क्या दो चीज़ें हैं इसमें, क्या आपको टेस्ट करा लेना चाहिए, और मान लीजिए कि वो टेस्ट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो फिर आपको आइसोलेट हो जाना चाहिए, पहले की ही तरह, जिस तरह का एक मॉडस ऑपरेंडी था कि आप अगर आपको माइल्ड सिम्टम है तो आप घर पे रहिए, अगर आपकी सांस अपने आप जो पैरामीटर्स हैं आज भी कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल चेक करें, आप बुखार का लेवल चेक करें, या डॉक्टर से ही कंसल्ट कर लें, और फिर वो अगर हॉस्पिटलाइजेशन बोलते हैं तो वो, नहीं तो घर में एटलीस्ट आइसोलेट रहें। बट जी देखो, 95% से ऊपर जो पेशेंट होते हैं, दे आर हैविंग दी मतलब वेरी मिनिमल और माइल्ड डिजीज में कहूँगा, ठीक है। उनको तो आप कहते हैं घर पे अगर रैपिड टेस्ट कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कोविड RT-PCR भी करवा सकते हैं। टेस्ट करवाने का फायदा, जो बेनिफिट होता है माइल्ड डिजीज में भी, वो ये होता है कि हमारे जो पेरेंट्स हैं घर पे, जो बुजुर्ग हैं, जिनको ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग डायबिटीज़ या एज फैक्टर की वजह से कोई डिजीज इलनेस है, हम अपने आप को अलग करके उनको ट्रांसमिशन बचा सकते हैं। अगर हम टेस्ट ही नहीं करेंगे, हम सोचेंगे कि भाई हमें कुछ नहीं हो रखा, जस्ट शरीर में हल्का सा दर्द है, बुखार है, तो तब तक हम फैला चुके होंगे फैमिली, अपनी कम्युनिटी के अंदर। तो टेस्ट करने का अपना एक फ़ायदा है, हम टेस्ट करके अपने आप को आइसोलेट कर सकते हैं फॉर टाइम बिंग 5 to 7 डेज माइल्ड डिजीज के अंदर। तो जैसे ही हम ठीक फील करें, मास्क पहन के दोबारा हम अपने काम पे जा सकते हैं। तो नीलम जी, क्योंकि आप इन सारी चीज़ों पर नज़र रखती है, टेस्टिंग को लेकर इस वक्त कैसी एक्टिविटी है? क्या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स, क्या लोकल बॉडीज़ टेस्टिंग को लेकर अफर्मेटिव हैं कि हाँ भाई हमें टेस्टिंग अब बढ़ानी चाहिए, या आप टेस्टिंग के लेवल काफ़ी लो हैं? नहीं, टेस्टिंग के लेवल प्रॉपर हैं, और गवर्नमेंट भी इस बारे में काफी ज्यादा एक्टिव है कि टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से होनी चाहिए। जैसा आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य मंत्री भी इस बारे में बोल रहे हैं कि उनकी तरफ से पूरा सपोर्ट किया जा रहा है, और सारी जो भी सपोर्ट वो लोग दे सकते हैं वो सब कुछ है। पर जो इंसानों की तरफ से है, हम लोगों की तरफ से, पेशेंट्स की तरफ से, हम लोगों को ज्यादा हेल्थ अवेयर होने की जरूरत है। हम लोगों को अपने बारे में, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर आपको जरा सी भी खांसी, जुकाम या कोई भी सिम्टम है तो इमीडिएटली जाइए, क्योंकि अगर आप इन सब चीजों को इग्नोर कर रहे हैं और टेस्टिंग नहीं करा रहे हैं तो इसका मतलब कि आप इसको स्प्रेड होने में, इसको और ज्यादा फैलाने में हेल्प कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके घर में आपके आसपास रहने वाले दोस्त, पेरेंट्स, कलीग्स, उन सब के लिए ये एक प्रॉब्लम हो सकती है।
क्योंकि अगर आप मास्क भी नहीं लगा रहे हैं, आप बिल्कुल लापरवाह हो चुके हैं, आप सोच रहे हैं कि अब कोरोना दोबारा से वापस नहीं आएगा, तो जो 2022 जनवरी और 2021 में जो सिचुएशन थी, जितना प्रिकॉशंस हम लोग लिया करते थे, उतने प्रिकॉशंस हम लोगों को एक कंटिन्यू करते रहने चाहिए। वो प्रिकॉशन गवर्नमेंट भी हमेशा ये बोल रही होती है कि अपनी दूरी बनाए रखें, बराबर हाथ साफ करें और मास्क का इस्तेमाल करें, लेकिन हम लोग ही उसको ज्यादा अच्छे से उन पर सावधानी नहीं बरत पाते हैं, जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। भले ही जरा सी भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, इमीडिएटली अपना टेस्ट कराइए, जाइए, और गवर्नमेंट की फैसिलिटीज हर जगह उपलब्ध हैं। प्लीज उन सुविधाओं का उपयोग करिए और जाकर के अपना टेस्ट कराइए और डॉक्टर से बराबर कंसल्ट करिए। कभी भी उसको लापरवाही में मत लीजिए कि नहीं मुझे हल्का सा सर्दी खांसी जुकाम है और ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि ये कितनी ज्यादा इसकी कंडीशन खराब हो सकती है। कंसिडरिंग कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग हेल्थ कंडीशन हो, उसमें ये और ज्यादा दिक्कत कर सकता है। जी बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरे मन में ये आता है कि जिस वक्त हम कोरोना से बिल्कुल दो चार कर रहे थे, तब तो हमारा जो पूरा मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव था, ऑन द फीट्स था। हम लोगों ने उसमें बहुत सारी चीज़ें बढ़ाई भी थी, ऑक्सीजन कम पड़ी तो देश में धड़ाधड़ ऑक्सीजन के प्लांट लगे, लेकिन एक लल आ गया उसके बाद से। अब करीब 1-1.25 साल से चीज़ें स्थायी हैं। आज अगर केसेस बढ़ते हैं तो क्या हम उसी तरीके से तैयार हैं, या फिर जो जिसे कहते हैं कि थोड़ी सी ढील हो गई है तो वापस से शायद आपको कमर कसने में थोड़ा वक्त लग जाएगा? देखिए सर, पहले जो हम बताना चाहूँगा, ढील तो डेफिनेटली आई है, बट पहली बारी भी जब कोविड आया था, हम 2020-21 की बात करें, उस टाइम हमारी प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं थी। तभी लॉकडाउन लगा, तभी कहता आपकी कई सारी चीज़ें हुई, तो भाई वैक्सीनेशन भी नहीं हुई थी, तो हम उस टाइम बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। आज वो स्थिति नहीं है सर। आज कई पॉपुलेशंस में मैं कहूँगा कि वैक्सीनेशन आपकी कहते हैं 90% हो चुकी है। कई पॉपुलेशन में आपका कोविड से एक्सपोजर हो चुका है, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। एंड अगर हम बात करें अपनी वैसे प्रिपरेशन की, ऑक्सीजन प्लांट्स की या ऑक्सीजन सप्लाई की, आपके पीपीई किट्स की, तो ये सारे आज की डेट में टोटली तैयार हैं, ठीक है। तो वो चीज़ जो पहले प्रॉब्लम आई, वो चीज़ प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली है, बट हाँ, वी आर मोर वाइजर दिस टाइम। बट अगर हम टेस्ट करेंगे, अपने आप को आइसोलेट करेंगे और मास्क का प्रयोग करेंगे, आई थिंक ये सिंपल फ्लू की तरह आया है और फ्लू की तरह ही चला जाएगा। जी, डॉक्टर गुप्ता भी यहाँ पर जुड़ गए हमारे साथ। डॉक्टर गुप्ता, एक सवाल ये, हालांकि हमने पहले जितना देखा है तो मौसम का तो कोई इम्पैक्ट कोरोना पर कभी हुआ नहीं, लेकिन फिर भी हम गर्मियों की तरफ जा रहे हैं, कड़क गर्मियों की तरफ। हालांकि मौसम इस वक्त थोड़ा सा मिक्स टाइप का है, गर्मी थी पहले बीच में, फिर अचानक से पूरे देश में बारिश हुई, ओले गिरे, अभी भी कुछ कुछ वैसा है। अब प्रेडिक्शन आया है कि अगले 2 महीनों में बहुत तेज गर्मी पड़ने वाली है। तो क्या इम्पैक्ट देखेंगे हम इसका वायरस पे? क्या ये जो केसेस अभी राइज हो रहे हैं ये कम भी हो सकते हैं, या फिर सीधा कोई कोरिलेशन निकालना मुश्किल है? हाँ, देखिए विपिन जी, आप जो कह रहे हैं ना, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। हमने जब कोरोना आया था पहली बार, जब फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था हमारे जहन में कि ऐसी कोई चीज है, तब हम यही सोचते थे कि हो सकता है ठंडी में फर्क पड़ जाएगा, हो सकता है गर्मी में, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वो ऑर्गेनिज्म अपनी और अपना सर्वाइवल के लिए जो जो चीजें हैं मॉडिफिकेशन करते चले जाता है और वो रह जाता है सिस्टम में। सो मेरी समझ से मेरा तो यही एडवाइस रहेगा कि आप अगर मौसम के ऊपर विश्वास करके चलेंगे तो आप तकलीफ में आ जाएंगे। आपको अपनी सेहत का खुद ध्यान रखना है। मेरा मैसेज यही रहेगा कि आपको अपने मास्किंग और कोरोना के हिसाब से रेलेवेंट बिहेवियर करना बहुत जरूरी है और मौसम पे मत डिपेंडेंट रहिए। जी हाँ, नहीं बिल्कुल। मास्किंग तो देखिए बहुत सारे लोगों में तो हम देखते हैं कि सेल्फ मास्किंग भी हो जाती है, लेकिन फिर भी अब चूंकि वायरस का इम्पैक्ट है और हम देख रहे हैं कि पिछले 1 हफ्ते में रेट काफ़ी बड़ा है, स्प्रेड भी बहुत तेज़ी से हो रहा है, क्या फिर से वक्त आ गया है कि थोड़ा सा अवेयर होकर एक मास लेवल पे मास्किंग और सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा हैंड, जो भी टिपिकल प्रोटोकॉल है कोरोना का, उसको फॉलो कर लिया जाए तो बेहतर है? अब ये तो बात फैक्ट है कि देखिए कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और कोरोना के अलावा इन्फ्लुएंजा एक अनदर थिंग है, बिकॉज बहुत इंसिडेंस ऑफ इन्फ्लुएंजा का जो वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन है काफी कम हो गया था, क्योंकि लोगों को लगा कि भाई अब हमने कोविड का वैक्सीन ले लिया इसलिए इन्फ्लुएंजा से हम प्रोटेक्टेड हैं। सो ये जो राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा में इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी, उसमें H3N2, H1N1 और विक्टोरिया और यामागाटा स्ट्रेन इन्फ्लुएंजा बी के, ये सारे अपने अपने तरीके से फैल रहे हैं। और ऐड टू दैट कोरोना वायरस के जो मॉडिफाइड नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं,
सो इन सिंपल वर्ड्स, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन जो पहले एकदम कम हो गए थे बिकॉज ऑफ आवर प्रोटेक्टिव बिहेवियर, हम मास्क लगाते थे और जो अपने टच और जो कॉन्टैक्ट्स है उसको हम केयर करते थे, डिस्टेंसिंग सोशल मेंटेन करते थे, वो अब चला गया। सो मॉरल हियर यहाँ पर यही है कि अब हमें फिर से दोबारा एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो हमें ये चीजों का केयर करना पड़ेगा। और दूसरा, सेल्फ रेगुलेशन। यदि किसी को बुखार है या सर्दी जुकाम है तो अपने आप से आप ध्यान रखें कि आप खुद तो मास्क पहन लीजिए जिससे दूसरे को ना फैलाए। वो सबसे ज्यादा जरूरी है, बिकॉज एक इंसान को सर्दी होती है तो उससे तो समझ में आ रहा है ना कि उसे सर्दी है। तो मैं सबसे पहले आपके माध्यम से उन लोगों से ये कहना चाहूंगा, यदि आपको बुखार है, आपको सर्दी है, तो पहले आप पहन लीजिए। आपने यदि पहन लिया तो आपका परिवार और आसपास के लोग सुरक्षित हो सकते हैं। बिल्कुल, थोड़ी सी मतलब मास्क की हम सबको आदत भी है, अवेयरनेस भी है, अब तो अटपटा भी नहीं लगता। तो अगर छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम है और मास्क पहन लेते हैं, पब्लिक में जाते समय पहन लेते हैं, ऐसे ही पहन लेते हैं सर्दी खांसी पे, तो वो हमें बचाएगा ही। तो एक अच्छी प्रैक्टिस हो सकती है। चलिए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ, लेकिन ब्रेक के बाद एक बड़ा सवाल ये कि मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड है, लेकिन उस वैक्सीनेशन, उस बूस्टर डोज को भी अब कई महीने बीत चुके हैं। तो जब ये कोरोना फिर से लौट कर आया तो क्या वो वैक्सीनेशन आज भी हमें प्रोटेक्ट कर रहा है? क्या इसके आगे तो अभी वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई गाइडलाइन आएगी तो आएगी, तभी वो वैक्सीनेशन होगा। या जिन लोगों के ड्यू हैं एटलीस्ट उनके लिए टाइम है कि करा ले। बच्चों का क्या, क्योंकि उनके लिए 2-3 तरह की अलग अलग वैक्सीन आई थी। कुछ बड़े सवाल होंगे क्योंकि हमारे पास प्रोटेक्शन के लिए जो सबसे बड़ा हथियार है वैक्सीन ही है। चर्चा जारी रहेगी, छोटा ब्रेक ले रहे हैं। वेलकम बैक। कोरोना अलर्ट आज हम करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि पिछले एक हफ्ते में कोरोना की रफ्तार दोगुनी हो गई है। बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैल रहा है। हालांकि एक्सपर्ट कह रहे हैं, सरकार की तरफ से भी संदेश आ रहे हैं कि आप ये जो वेरिएंट है इतना खतरनाक नहीं है, लेकिन हम क्यों इंतजार करें कि कोई खतरा आए और चीजें खराब हो। अगर वायरस फैल रहा है तो फिर उसकी रोकथाम करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। ब्रेक से पहले काफी बातचीत हुई, लेकिन अब थोड़ा बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। और डॉक्टर जतिन, तो जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, मैं मानता हूं इसके दो हिस्से, एक वो लोग जो फुली वैक्सीनेटेड है और एक वो जिनका वैक्सीनेशन ड्यू है। तो ड्यू है तो क्लियर है कि उन्हें करा ही लेना चाहिए, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक सवाल मन में आता है कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग भी गया, बूस्टर डोज तक जो ले चुके हैं, क्या वो वैक्सीन अभी भी उतनी इफेक्टिव होगी हमारे अंदर? सर बिल्कुल सही। तो हमारे पास अभी 4 तरह की पॉपुलेशन है सर। फर्स्ट, जिनके पास वैक्सीनेशन है वो भी तीनों के तीनों डोजेस। सेकंड, जिनके पास वैक्सीनेशन भी थी, साथ साथ कहता है आपको कोविड भी हो गया है, यानी कि हाइब्रिड इम्यूनिटी वाले हैं। तीसरा, जिन्होंने कोई भी वैक्सीन नहीं ली है, ठीक है, लेकिन कोविड हो रखा है। और चौथा, जिनको ना कोविड हुआ है और ना ही उनके पास कोई वैक्सीनेशन की हिस्ट्री है। तो आउट ऑफ ऑल दिस 4, हर एक पॉपुलेशन के अंदर हमारे पास इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पॉपुलेशन है, चाहे वो चारों में से किसी ABCD में आते हो। तो जो हाइब्रिड इम्यूनिटी वाले हैं, दे आर दी वन जो कि वेल प्रोटेक्टेड हैं, जिनको कोविड भी हो चुका है, जिन्होंने वैक्सीनेशन भी ले ली है। तो एक डबल प्रोटेक्शन है एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है। तो अब जो ये नया जो वायरस आया है XBB 1.16, ये डेफिनेटली एक फ्लू की तरह ही रिस्पॉन्स करेगा। जैसे 2 दिन का बुखार, जुकाम, खांसी से तुरंत पेशेंट ठीक हो जाएगा। बट हाँ, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा लो है और आपका वायरस जो है कहता है आपके ऊपर हावी होता है, तभी आपको सिवियरिटी आ पाएगी। रही बात वैक्सीनेशन की, जिनको आधी अधूरी वैक्सीन लगी है उनको डेफिनेटली वैक्सीन पूरी ले लेनी चाहिए, कंप्लीशन होना चाहिए। और जिनको मिली ही नहीं आज तक, तो अभी भी राइट टाइम है, बजाय कि भाई हम और लेट हों और वायरस पूरी तरीके से कम्युनिटी फैल जाए फिर हम जाएँ वैक्सीन करवाने के लिए, तो उसका आई थिंक कोई फ़ायदा नहीं है। आज राइट टाइम है, आज ही वैक्सीन लगवाएं और ताकि हम अपना जो कोर्स होता है पूरा वैक्सीन का शॉर्ट हो कंप्लीट करें। डॉक्टर गुप्ता, इस पे आपकी क्या राय है? देखिए, वैक्सीन, देयर इज नो डाउट कि अब तक हमने ये टाइम टेस्टेड अप्रोच था कि वैक्सीन लेने से एक, चांस ऑफ इन्फेक्शन कम हो जाता है, दूसरा यदि होता है तो कॉम्प्लिकेशन कम रहते हैं, और तीसरा यदि कॉम्प्लिकेशन हुए तो आईसीयू एडमिशन कम हो जाता है, और फोर्थ, अगर आईसीयू एडमिशन भी हो रहा है तो मोर्टेलिटी कम होती थी। तो ये सारे रेट्स पे उसका इफेक्ट देखा गया। अब क्वेश्चन ये आता है, क्या ये वैक्सीन नए वाले स्ट्रेन पे काम करेगा या नहीं करेगा? देखिए, ये डिस्प्यूट तो डे 1 से ही चले आ रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेन बदल रहे थे, लेकिन उसके बावजूद पाया गया कि कुछ बेनिफिट तो डेफिनेटली रहता ही है। ऐसा नहीं है कि कंप्लीट बेनिफिट लॉस हो जाता है। गोइंग अहेड, आगे की दिशा क्या होनी चाहिए? सो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से स्पेनिश फ्लू के बाद में फ्लू का एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बन गया था, पूरा का पूरा FDA की तरफ से ले लो या WHO की तरफ से ले लो, एक पूरा स्ट्रक्चर था
कि जो नया वेरिएंट आता था उसे आइडेंटिफाई किया जाता था और जो पोटेंशियली डेंजरस पैंडेमिक करने की जो क्षमता रखने वाला वेरिएंट था उसे आइडेंटिफाई किया जाता था और अगले सीजन के प्रेडिक्शन से जो वैक्सीन एक्सपर्ट थे दे टू कम टुगेदर एपिडेमियोलॉजिस्ट और ये एल्गोरिदम करके बताते थे कि कौन से स्ट्रेन के खिलाफ बनना है। तो जो ईयरली बूस्टर वाला सिस्टम जैसे फ्लू में था वैसे ही यहाँ पर भी करने की जरूरत अब आ गई है और अभी जितना जल्द से जल्द ग्लोबली सब इकट्ठा होकर इस पे प्लान करें उतना जल्द पूरे समाज को फायदा मिलेगा। बिल्कुल। नीलम जी, इस समय क्या स्थिति है? बहुत सारे लोग जो वैक्सीनेशन जिन्होंने नहीं कराई, डेफिनेटली जब ये कोरोना फैलता है तो एकदम से लोगों की नींद खुलती है, फिर वो भागते हैं। क्या वैक्सीनेशन सेंटर्स पे वैक्सीनेशन अभी भी होता है या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जो पहले लोगों को फ्री मिल रहा था वो अभी भी मिलता है या अब आपको जाके पैसे दे के ही लगवाना है? क्या इस वक्त की मौजूदा हालात है? नहीं, गवर्नमेंट का जो स्टेटस पहले था वो अभी भी है। अभी भी सब जगह वैक्सीनेशन सेंटर्स में आपको वैक्सीन मिलती है, आपको जाने की जरूरत है। लेकिन अभी भी हम लोगों में क्या है कि सोसाइटी में ये फैला हुआ है कि हेल्थ अवेयरनेस बिल्कुल भी नहीं है। वो अभी भी व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स के थ्रू ही अपना काम चला लेते हैं कि हर्बल रेमेडीज आ गई हैं, आप गुनगुना पानी पी के लौंग मुंह में रख करके या कोई भी ऐसी घरेलू नुस्खों से आप कोरोना से बच सकते हैं। तो गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटीज पूरी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लेकिन हम लोग उनका पूरी तरीके से फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। इसलिए अपनी अवेयरनेस होनी, जागरूकता होनी जरूरी है सब लोगों में कि वो जाने। एकदम से जब बिल्कुल ऊपर पहाड़ टूट पड़ेगा उस समय भागने से अच्छा है कि अपना प्रिकॉशंस लेकर के रखें, टाइमली वैक्सीन लगवाएं और अपने ये जो जितनी भी मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है सोशल मीडिया पर कोरोना से बचने के लिए जितने भी घरेलू उपाय हैं उन सब पे ध्यान न देते हुए प्लीज जो डॉक्टर्स बोलते हैं, जैसे अभी भी एक्सपर्ट्स ने बोला कि वैक्सीन आपको बहुत तरीकों पे बहुत अलग अलग लेवल से बचाता है, तो ये सुनना जरूरी है और इसको ही जानना जरूरी है कि वैक्सीन बहुत इंपॉर्टेंट है और जो नॉर्मल कोविड प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करना बहुत जरूरी है कोविड से बचने के लिए या कोविड का जितने भी म्यूटेटेड वर्जन आ रहे हैं उनसे बचने के लिए। बिल्कुल। तो देखिए, कोविड फैल रहा है, एक बार फिर से कोरोना फैल रहा है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो दो ही चीजें हैं, अगर आपके वैक्सीनेशन ड्यू हैं तो उसे जाके तुरंत कराइए। नीलम जी बता रही हैं कि अवेलेबिलिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सरकारी केंद्रों में वो पहले की तरह लग रहे हैं, मुफ्त भी लग रहे हैं, तो आप अपना डोज पूरा कीजिए। और दूसरा कि जो नॉर्मल कोविड प्रोटोकॉल है जो सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और अब तो हैबिचुअल भी हैं, ऐसा नहीं कि आपको नए सिरे से कोई शुरुआत करनी है, उसको थोड़ा फॉलो कर लेंगे, थोड़ा अलर्ट रह लेंगे, थोड़ा जागरूक रह लेंगे, तो ये अगर मान लीजिए वेरिएंट खतरनाक भी आगे रूप ले ले तो उसको हम फैलने से रोक सकते हैं। लेकिन फिलहाल यही है कि ये फैल बहुत तेजी से रहा है, फिलहाल हॉस्पिटलाइजेशन और तमाम रेट कम है और हमारी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि वो वैसा ही रहे, उसमें हमारे एफर्ट्स के कारण वो वैसा रहे तो और ज्यादा बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। नमस्कार। Avalon Technologies Limited, one of the